धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के फिर से ये दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने हमको ये फिर से एक मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर के चरणों के पास में जा सकें और पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अपनी आत्मिक उन्नति करने वाले हो सके। जिस तरीके से हम शारीरिक उन्नति के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील होते हैं, हम दूसरों की उन्नति देखते हुए हम उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं और किस तरीके से हम उनके जैसे बन सके, इस प्रकार से हम उनके साथ में कंपटीशन करने लग जाते हैं। पर कभी हमने ये कंपटीशन नहीं किया कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने अगर बहुतायत से अनुग्रह दिया है, बहुतायत से आशीष दी है, तो उसके साथ में विपत्तियां भी उसके साथ साथ में चलती है। तो वो देखकर हम डर जाते हैं और हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आज के दिन के लिए हम आज फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी कोई परिस्थितियां चल रही है, जो भी कुछ जो घटनाएं हो रही है, वो पर हम इस तरीके से ना सोचें कि वो विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर सकारात्मक परिस्थिति भी हो तो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए वो परिस्थितियां नकारात्मक भी कर सकता है, ताकि वो हमसे पता लगाए कि हम कितने ज़्यादा सहनशील हैं और परमेश्वर के लिए कितने ज़्यादा एकाग्रता से हम पत्थर की तरह स्ट्रांग रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर जीवन की तमाम आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के ये पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया है। पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम आपके चरणों में आकर फिर से एक बार पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। पिता परिस्थितियां चाहे भी कैसे भी क्यों न हो पिता, परंतु हम परिस्थितियों को ना देखें, हम अगर देखें तो हमारे यीशु मसीह के क्रूस को देखें, जो बल को देता है, जो शक्ति को देता है, जो सामर्थ को देता है, जो अनंत काल के जीवन को देता है। चाहे इस दुनिया में हमें कितने भी घोर विपत्तियों से बढ़कर भी हमको क्यों न जाना पड़े, पर अगर हम परमेश्वर के दामन को पकड़े रहेंगे तो जरूरी नहीं कि हमारी परिस्थितियां सब सकारात्मक ही होगी, परंतु ये नकारात्मक परिस्थितियों में हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और वही बातें हमको सीखनी है कि परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को सरेंडर ना करें, पर परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे आगे और आगे बढ़ाने वाले हो सके। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि आज का दिन फिर से उसने हमें दिया है पिता परमेश्वर की इबादत के लिए, कि हम आगरा मसीह मंडली में आकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कर सकते हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, उनके सारे कलीसिया के लिए और उनके बच्चों के लिए, उन सब के लिए मैं आशीषों को मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमेशा परमेश्वर के काम में आगे आगे और आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पिता परमेश्वर आप उनके साथ सदा बने रहिए और हर परिस्थिति में वो लोग आपका गुणानुवाद करते हैं। उसी तरीके से हम भी पिता परमेश्वर उनसे यही सीखें कि हम भी किस तरीके से आपके नाम को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको विशेष रूप से आभार मानते हैं और ये प्रार्थना हमारे जीवित एकमात्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है सर्च द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। सर्च द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। एक्चुअली अभी मैं बाहर से आई हूँ, थोड़ी थकी हुई भी हूँ, पर कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना है, चाहे परिस्थिति, चाहे हम थके हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जब हम सांसारिक काम के लिए बाहर जा सकते हैं, सांसारिक काम को हम नहीं छोड़ सकते, तो हम परमेश्वर के भी नाम को नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर हमारे जो भी वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे पास में आता है वो हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आए। जितने लोग हैं, जितने सुन रहे हैं या जितने बाद में सुनेंगे, सबके लिए परमेश्वर के लिए ये बहुतायत के जीवन का रहस्य हमको समझाने वाला हो सके। तो आज का जो विषय है वो है सर्च द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे लूका 2:52, लूका 2:52।
और यीशु बुद्धि और डिल्डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जो पद है यानी वो परमेश्वर के काम में भी पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ाता चला गया। 30 साल तक उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, परमेश्वर के साथ साथ में वो लगा रहता था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वो छोटा सा था, जब उसके माता पिता के साथ में वो जा रहा था, तो जहाँ पर उपदेश हो रहा था, जहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग बैठे हुए थे, वो मंदिर में चला गया और उनके साथ में परमेश्वर के वचनों के ऊपर वो बोलने लगा। उसके बाद में हम काना नगर में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी उसका समय आने का था, परंतु फिर भी उसने काना नगर में जब दाखरस जब कम पड़ गया, उस समय भी उसने पानी को ऐसा सिर्फ दाखरस बनाया, और वो सिर्फ दाखरस नहीं बल्कि पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट था, पहले से भी ज़्यादा अच्छा था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटा था तो उसने परमेश्वर की सेवा नहीं की या परमेश्वर का कार्य नहीं किया। उसने अपने पिता के कामों में हाथ बटाते बटाते उसने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को भी पूरा किया, क्योंकि वो जो पिता थे वो उसके शारीरिक पिता नहीं थे। हम अच्छी तरीके से जानते थे कि उसकी सिर्फ माता मरियम थी, शारीरिक पिता यूसुफ नहीं थे, पर फिर भी वो अपने पिता के पिता जो बढ़ई का काम करते थे वो काम में उसने उनका हाथ बटाया। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये वचन पहले यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा आइसोलेट किया, पूरे तरीके से आइसोलेट किया और अपने स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार कार्य करता चला गया। जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको कार्य बताया उस तरीके से वे कार्य करते चला गया और पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते रहा। इतने साल वो पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चलता रहा और अपने शारीरिक डिल्डोल में अपनी माता की आज्ञाओं को मानते हुए, सिर्फ माता की आज्ञा को नहीं बल्कि यूसुफ की आज्ञा को भी वो मानता रहा, क्योंकि जब वो बढ़ई का काम करता था तो निश्चित ही जो यूसुफ होगा वो उसको गाइड करता होगा कि ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना। हो सकता है उससे कुछ गलत हो जाता होगा, कुछ चीज़ अगर वो बनाते बनाते बिगड़ जाती होगी, उस समय भी यूसुफ उसको मार्गदर्शन करता होगा और वो यूसुफ की सारी बातों को सुनता होगा। यानी वो माता और यूसुफ की आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ता चला गया। यूसुफ के काम का जो कारपेंटर का काम वो करता था वही काम यीशु मसीह भी करते रहे, परंतु यीशु ने बालकपन में ही अपने स्वर्गीय पिता की महिमा की, जो हमको मिलता है लूका 2:41 से 50, लूका 2:41-50। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। यह भी मैंने आपको बताया कि वो उनके साथ उनको छोड़कर वो चला गया और सब लोग उसको ढूंढने लगे कि वो कहाँ गया, और ढूंढते ढूंढते वो लोग यरूशलेम को भी लौट गए। 3 दिन के बाद में उन्होंने देखा कि वो मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठकर उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया गया। 3 दिन तक वो पूरे तरीके से उनके जो उपदेशक जो थे उनकी बातों को सुनता रहा, उनके बातों पर ध्यान देता रहा और उन लोगों से वो प्रश्न भी करते हुए पाया। जितने उसको सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे, क्योंकि वो बालक था, लिखा है बालक था वो। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम सांसारिक कालावधि का गतिविधियों में अपने आप को पूरे तरीके से इन्वॉल्व रखते। प्रेज द लॉर्ड विनी जी, प्रेज द लॉर्ड। पूरे तरीके से इन्वॉल्व करके रखते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। हमने इतना जीवन बिता दिया, पर यहाँ पर बालक यीशु मसीह ने क्या किया उसके बारे में लिखा हुआ है। उसी के बाद में 51वां वचन जो है वो कहता है, तब
वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और हम देखते हैं कि काना के शादी में जब यीशु मसीह जाते हैं तो माता मरियम उसके साथ के जो लोग होते हैं उनको कहती है कि जो दाखरस कम हो गया है तो यीशु मसीह को कहो। वो जानती थी क्योंकि वो सब कुछ देखते रहती थी और वो उस बातों को अपने मन में रखती थी कि ये बच्चा कोई मामूली नहीं है। फिर उसके अनुसार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरीके से बड़े कार्य किए, क्योंकि वो तो बालक था, है ना। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बालक यीशु मंदिर में, और वहां पर वो जितने भी बड़े वो लोग होंगे, बड़े उपदेशकों के बीच में वो बैठा था। और 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन के बाद वो उन लोगों को मिलता है, और वे लोग तो यरूशलेम लौट जाते हैं, परंतु वे 3 दिन के बाद में उन लोगों के साथ में वार्तालाप करते हुए पाते हैं वो लोग। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह उस समय भी बालक भी जब था तब भी वो परमेश्वर के साथ में रहता था, परमेश्वर की हर इच्छाओं को पूरा करता था। क्योंकि जब वो उपदेशकों के साथ में भी बातें कर रहा था तो उसके साथ में वही पवित्र आत्मा थी जो उसे प्रोत्साहित कर रही थी कि किस तरीके से उपदेशकों के साथ में वो वार्तालाप जो करता है वो परमेश्वर की बुद्धि से करता है। काना के शहर में भी जब दाखरस कम हो जाता है तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, वो परमेश्वर के आशीषों के कारण, परमेश्वर के इबादत के कारण, और परमेश्वर ने जो उसे बनाया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर लाने का जो था, वो उद्देश्य की पूर्ति यीशु मसीह करते रहते हैं। ये हम पूरे तरीके से जानते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस जो चल रही है, ये जो छुटपन से जो प्रोसेस चली आ रही है, यीशु मसीह जीवन में एक ही रात में उसके साथ में ये नहीं हुआ कि एक ही रात में ये सारा अचंभा हो गया, एक ही रात में सारे आश्चर्यचकित काम हो गए, या एक ही रात में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हो गया। ऐसा नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र था ही, परंतु जब वो इस दुनिया में आया उस समय वो परमेश्वर का पुत्र, और उसके बाद में जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया वो मनुष्यवीर था। तो यहाँ पर लिखता है कि उस तरीके से वो एकांतवास में यानी उसने अपने आप को 30 साल तक आइसोलेट करके रखा। 30 साल तक वो आइसोलेट करके रखा, और उस समय यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के बारे में 30 साल तक वो विचार करता रहा, या परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो चलता रहा, और दुनिया के सामने वो छिपा रहा 30 साल तक। हम देखते हैं 2 इंसिडेंट हम देखते हैं उसके बाद में कोई इंसिडेंट हम नहीं देखते, सीधा उसके बपतिस्मा के समय का हम यीशु मसीह का देखते हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सही समय की तलाश कर रहा था, जो वो जानता नहीं, परंतु उसके पिता की जो इच्छा थी, उसके इच्छा की वो तलाश कर रहा था, और परमेश्वर की महिमा और उसके पराक्रम और उनके आशीषों को अपने कर्मों के कारण वो बताते रहे कि परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में कितना है। वो अपने कार्यों के जरिए, परमेश्वर ने सौंपे हुए कार्यों के जरिए ये वो आफ्टर 30 इयर्स लोगों को बताते रहे। जिस तरीके से यूहन्ना 2:1-11 में लिखा है, यूहन्ना 2:1-11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में, ये काना देश के विवाह के बारे में है। ये हमने बता दिया है कि काना देश के विवाह में किस तरीके से यीशु मसीह ने वो जो दाखरस था वो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितने भी काम परमेश्वर को सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए 30 साल तक वो पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन रह के, परमेश्वर की बातों को सुन के, परमेश्वर के सानिध्य में रह के वो पूरे तरीके से परिपूर्ण होता चला गया। और 3.5 वर्ष
जो उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया, जितने भी लोगों को चंगा किया, कई लोगों को चंगा किया, कई लोगों को मुर्दों में से जिलाया, परमेश्वर के वचन को फैलाते रहा। परमेश्वर के वचन को फैलाने के समय अनेक कठिनाइयां आई, उसको मारने के लिए लोग दौड़ पड़े, परंतु उसकी भी उसने परवाह नहीं की और वो पूरे समय परमेश्वर के कार्य में रात और दिन वो परमेश्वर के साथ में रहता था। हम देखते हैं कि जब सब चेले सो जाते थे रात के समय, क्योंकि यीशु मसीह दिन भर घूमते रहते थे और घूमकर परमेश्वर के कार्य का वार्तालाप किया करते थे, परमेश्वर के कार्य की तारीफ किया करते थे और अपने द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अनेक परमेश्वरीय कार्य हम देखते हैं। कठिन कठिन कार्य असंभव को संभव होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कारण, उस समय उनके साथ में चेले भी होते थे। उस समय कोई ऐसा व्हीकल नहीं था कि कोई व्हीकल में जा रहे हैं कि उनके पाँव नहीं दुखते होंगे या उनको नज़दीकी कोई होगा ना, बहुत दूर दूर तक वह पैदल चले जाते थे और उनकी भीड़ जो थी वो उनको दबाती थी। हर समय ये इसको चंगा करो, उसको चंगा करो, बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए उसके पीछे पीछे आते थे। परंतु उस समय जब यीशु मसीह जब चेले सारे के सारे सो जाते थे, उस समय भी यीशु मसीह पूरी तरीके से रात को एक टीले पर जाकर या छोटे से पहाड़ पर जाकर रात और भर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते थे, ताकि वे दूसरे दिन की आशीषों को फिर से पा सके। दूसरे दिन जो उसको काम करना है, यीशु मसीह को जो कार्य करना है लोगों के बीच में, वो आशीषों को पाने के लिए, वो आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, वो पूरी शांति जहां उसे प्राप्त होती थी, उस टीले पर जाकर वे रात भर प्रार्थना किया करते हैं। और ये हम पिता की प्रार्थना के बारे में, जो यीशु मसीह जो अपने पिता से प्रार्थना करते थे, ये हम अपने पवित्र शास्त्र में हमेशा ही पाते हैं कि पिता परमेश्वर के सानिध्य में वो किस तरीके से रहते थे। तो हम देखते हैं कि बाइबल में हर जगह ये दिखता है, जिस तरीके से गेत्सेमनी बाग में भी जब यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई, है ना, गेत्सेमनी बाग में भी बहुत विपत्तियां परमेश्वर के ऊपर आई। हम जानते हैं यीशु मसीह पे गेत्सेमनी बाग में क्या क्या परीक्षा आई, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। परंतु उस समय भी 3.5 साल तक यीशु मसीह पूरा समय, रात के समय, दिन भर तो वो लोगों की सेवा करते थे, परमेश्वर के वचन को सुनाते थे, लोग उनके साथ में क्वेश्चन करते थे, उनका वे उत्तर देते थे, उनके साथ में वो परमेश्वर की बातों को शेयर करते थे। और इतना ही नहीं, वो चेलों को भी अलग तरीके से परमेश्वर के बारे में सीधे सोपी भाषा में उनको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया करते थे। बाकी लोगों से वो दृष्टांत में बातें करते थे, पर अपने चेलों को बहुत ही सरल तरीके से वे यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे। और रात के समय में पूरे तरीके से वे क्वारंटाइन हो जाते थे, पूरे तरीके से क्वारंटाइन हो जाते थे। कोई तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं, किसी भी किस्म का शोर नहीं। और ऐसे समय में जाकर वे परमेश्वर को याद करते थे और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते थे। रात भर वे सामर्थ्य मांगते थे। हम जानते हैं कि रात भर प्रार्थना करना आसान काम नहीं है, और जिनके पास में होली स्पिरिट नहीं, वो रात भर कैसे प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब है कि यीशु मसीह होली स्पिरिट में पूरे तरीके से रात को भर जाते थे। पूरे तरीके से रात भर वे होली स्पिरिट के साथ में बातें करके, होली स्पिरिट से सामर्थ्य को प्राप्त करके, दूसरे दिन वही होली स्पिरिट से वे काम करते थे। और गेत्सेमनी बाग में भी जो मुश्किलें आने वाली थी, वो यीशु मसीह जानते थे कि उनके ऊपर क्या पीड़ा आएगी। ऐसा नहीं कि वे नहीं जानते थे, क्योंकि हम देखते हैं मत्ती 36 से 45, मत्ती 36 से 45 तक। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहा कि तुम लोग यहाँ बैठकर प्रार्थना करते रहो, जब तक मैं प्रार्थना करके नहीं आता, तुम लोग प्रार्थना करते रहो। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को वो साथ में ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। ये मनुष्य की पीड़ा है,
ये मानसिक पीड़ाएं, तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। और थोड़े ही आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टाल दे। और हम ये पूरे तरीके से अच्छे से जानते हैं कि वो 3 बार उठ के अपने चेलों के पास में आता है, परंतु वो उसने गहरी नींद में पाता है। चेले उसके साथ में प्रार्थना करने में असमर्थ रहे, और वो कहता भी है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। स्पष्ट रूप से लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम अपने जीवन में भी कई बार देखते हैं, कई बार क्या, हर इंसिडेंट हमारा ऐसा होता है कि हमको प्रार्थना के द्वारा ही सामर्थ्य प्राप्त होती है, पर हम प्रार्थना को उतना महत्व नहीं देते। कुछ समय के लिए, जैसे हमारा एक नियोजित समय होता है, उस समय पे हम प्रार्थना करने के बाद में दिन भर हम शारीरिक काम में व्यस्त होते हैं, और शारीरिक काम में व्यस्त होने के बाद में जब हमको समय मिलता है, उस समय भी कोई न कोई ऐसे काम आ जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास में नहीं जा पाते, परमेश्वर के चरणों पर नहीं जा पाते। तो हम जो ये पढ़ते हैं ना कि तीनों भी चेले सो रहे थे, तो हम सोचते हैं कि ऐसे प्रेज द लॉर्ड और मेरा जी, हम ये सोचते हैं कि वो चेले सो रहे थे। बड़े आराम से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का व्याकुल थे, यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो रहे थे, उसका प्राण निकला चला जा रहा था। तो ये सब कुछ हम जानते हैं, परंतु हम देखते हैं कि वे चेले सोए हुए हैं। आज हमारी जिंदगी को अगर हम देखते हैं तो हमारी जिंदगी में भी हम कितनी देर सोए पड़े रहते हैं, कितनी देर हम अपने आप को परीक्षाओं में डालते हैं, कितनी देर हम अपने आप को शारीरिक रूप से व्यस्त रखते हैं। कहते तो जरूर हैं कि हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर तो सभी लोग करते हैं, अच्छा है कि लोग प्रेयर करते हैं, परंतु सबसे बड़ी याद प्रार्थना ये है कि परमेश्वर जिस तरीके से अपने आप को अपने पिता के साथ में एक रूप करता था, और वो ऐसे समय पे परमेश्वर के पास में जाता था, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी, ऐसे समय में परमेश्वर के पास में जाता था जब पूरी तरीके से शांति हो, कहीं कोई हो हल्ला ना हो, किसी भी किस्म का व्यत्यय प्रेयर में ना आए। और हम देखते हैं कि जब हम चर्च में होते हैं या हम कोई भाषण सुनते होते हैं, भाषण में तो इतना नहीं, पर जब हम चर्चेस में होते हैं इतने सिंसियर होकर हम बैठते हैं परमेश्वर के आराधनालय में, परंतु क्या हम जानते हैं कि थोड़ा भी अगर आवाज़ होती है हम पलट के देखते हैं, या थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्ब हुआ हम इमीडिएटली पलट के देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम परमेश्वर में एक रूप हो गए, हमारा ध्यान अभी भी संसार की ओर है। पर यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी बार भी जब वे आते हैं, परंतु चेले जागते, परंतु शरीर दुर्बल, फिर भी उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिया बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। पहले कहते हैं ये कटोरा तुम मुझसे हटा ले, अगर हो सके तो। आज्ञा नहीं देते कि ये कटोरा तुम मुझसे हटा ले, अगर हो सके तो। और उसके बाद में दूसरी बार कहते हैं कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हमको अगर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे तकलीफ़ों से जब हम गुजरते हैं, हम इमीडिएटली परमेश्वर पे रिएक्ट होते हैं, हम इमीडिएटली परमेश्वर को बोलने लगते हैं कि हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हम तो रोज तेरे पास में आते हैं, हमारा हमेशा तेरे पास में हम बने रहते हैं, या हमारा जो जीवन जो चल रहा है परमेश्वर के साथ में जो जीवन चल रहा है, हमको अगर प्रथम स्थान मिल रहा है तो हम बड़े खुश होते हैं। परंतु जहां हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप में कोई पुरुष या कोई व्यक्ति अगर हमको उस समय महत्व नहीं दे रहा है, किसी और को महत्व दे रहा है, हम इमीडिएटली हमारा मन दुखी हो जाता है। हम किसी को नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, पर अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से, अपनी क्रियाकलाप से हम ये जान जाते हैं कि किसी दूसरे को आज मौका मिल गया तो हम नर्वस हो जाते हैं।
हम उस समय उतनी तन्मयता से परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करते। हमको वो इंसल्टिंग फील होता है, और उसके बाद में अगर समझ जाओ वो मौका हमको मिला ही नहीं, वो मौका हमसे ले लिया गया मनुष्य के द्वारा, मैं मनुष्य की बातें कर रही हूँ, तो हमारे मन में एक इतनी ज्यादा हीन भावना पैदा हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि हमारे लिए लोग क्या सोचते होंगे, और लोग भी उसी तरीके से हमसे फिर बर्ताव करने लगते हैं कि जब एक सांसारिक व्यक्ति को लेकर कि वो महत्व नहीं देता तो दूसरे भी हमसे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति बोलिए या जो वो अगर हमको दूर करता है तो लोग भी हमसे बात नहीं करते। तो ये हम चर्च में किसके लिए जा रहे हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन को देखने जा रहे हैं क्या? कौन किसको कितना महत्व दे रहा है ये देखने जा रहे हैं क्या? क्या हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऐसा किया कि मैं जब तुम तीनों को कह रहा हूं कि जागते रहो, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, आत्मा तो तैयार है पर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। पहली बार भी जब जाते हैं वो सोते रहते हैं, दूसरी बार भी जाते हैं तो भी वो सोते रहते हैं, जबकि उस समय वो कहते हैं कि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि रात का समय जाने दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जब शारीरिक काम करके इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारे आंखें बोझिल होती है, जाने दीजिए आंखों को जाने दीजिए, क्योंकि जैसे टीवी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है हमारी नींद गायब हो जाती है। तो हम आत्मिक रूप से कितने देर तक जीवित रहते हैं, कितनी देर तक आत्मिक रूप से हम लोगों को माफ कर सकते हैं? या जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर के वचनों को ही पढ़ते रहें, हमारे जीवन में हमने क्या सुधार किया? कभी हमको ये पता चला कि मैं क्या कर रही हूं? सेल्फ रियलाइजेशन अगर हम में नहीं है तो परमेश्वर हम में नहीं, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ गलती पर हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ गलती पर हैं। हमको तो उसमें आनंद आ रहा है, किसी को एक आधे व्यक्ति को डिस्करेज करने में या उसको नीचा दिखाने में या उसके सारे अधिकारों को छीन लेने में। वो अधिकार छीनने वाला आदमी है, वो अधिकार छीनने वाला मनुष्य है। हमको इस बात की ओर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं, परमेश्वर हमसे खफा तो नहीं। कई बार हम देखते हैं उसके बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ, इसने जरूर कुछ तो भी किया होगा, इसलिए ये इतने तकलीफ में है। क्यों इसकी तकलीफें कम नहीं होती? परमेश्वर के सामने इसका कुछ तो भी दोष है, हम जजमेंट करते हैं। तो ये सब बातें जो है उसके बाद में हम देखते हैं कि यही सब बातें यहाँ पर जिक्र की गई है। नींद से भरे हुए, इसका मतलब एक रात के समय की नींद का नहीं है। हम सांसारिक इसमें भी जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम कोई धार्मिक कार्यकलाप में जाते हैं, उस समय भी हम यही देखते हैं कि किसको प्रथम स्थान दिया जा रहा है। हम मनुष्यों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि वो मनुष्य के साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में ऐसा नहीं। हमारी तुलना चर्च में रह के भी मनुष्यों के साथ में हो रही है। हम अपने आप को जलील महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्यों? किसी व्यक्ति के द्वारा हम हर्ट हो रहे हैं। पर यहाँ पर हमको परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से जब हम समर्पित हैं तो परमेश्वर पे हमको ये करना है, परमेश्वर तू दे, परमेश्वर तू मेरे को काम दे, जैसा चाहता है वैसी तू मेरे से सेवा ले ले। मैं पूरा समय बिजी रहूं तो चलेगा, पर परमेश्वर तू मुझसे अपनी सेवा ले ले। समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, सच में कह रही हूं, मैं जानती हूं समय नहीं होता है, क्योंकि सांसारिक काम को भी करना उतना ही जरूरी होता है और परमेश्वर के वचनों का भी ये करना जरूरी होता है। शबनम अच्छी तरीके से जानती है, इतनी बीमार हो गई थी मैं, इतनी बीमार हो गई, उसी दिन अचानक मुझे इतना बुखार, समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। पर मेरा पिता मेरे साथ था, कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं था, अकेली थी मैं, मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। परंतु मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब जीवित पिता, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जीवित पिता अगर मेरे साथ में है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैं सच कहती हूँ, एक सिर्फ कैल्पॉल मैंने लिया और मैं दूसरे दिन ठीक हो गई।
शबनम भी ये हो गई थी कि पता नहीं इसकी तबीयत खराब है, दूसरे दिन भी ये बोल पाएगी नहीं, पर मैंने उससे कहा कि शबनम मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। ये मेरी जीवित गवाही है प्रियो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर की महिमा जो हम करते हैं उसको हम इसलिए करें कि उससे हमें तो आशीष प्राप्त होती ही है, पर जो परमेश्वर को नहीं जानते, लोगों से तुलना करने की जरूरत नहीं, लोगों से अपना बड़ापन मांगने की जरूरत नहीं, लोगों से अपने कहीं भी शरीक होने की जरूरत नहीं। हमको अगर शरीक होना है तो परमेश्वर के साथ में होना है कि परमेश्वर मुझसे क्या सेवा ले रहा है, परमेश्वर मुझको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा परमेश्वर के साथ में क्या है। ये इन्वेस्टमेंट शारीरिक रूप से निश्चित ही मुझको एक बदतर जीवन दे रहा है, एक इंसल्टिंग जीवन दे रहा है, एक निचला जीवन दे रहा है। हर तरफ से इंसल्ट और इंसल्ट मैं पा रही हूँ, परंतु ये सब शारीरिक है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को किसी के द्वारा बड़ापन नहीं लिया, या हर समय लोगों ने उसको तिरस्कार ही किया। जो लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने इतना काम किया, वही लोग जब उसके ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, वही लोग यीशु मसीह पे इल्जाम लगाने के लिए तैयार थे, जिन्होंने आत्मिक जीवन पाया, आत्मिक शांति पाई। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य चाहता है शारीरिक चंगाई, वो शारीरिक चंगाई पाई, पापों से क्षमा पाई, मुर्दों से वो जी उठे, सब कुछ हुआ। परंतु जब यीशु मसीह का अंतिम समय आया, लोगों ने अपने दामन को चुरा लिया, छोड़ दिया अपने दामन को। क्या यीशु मसीह उस समय ये बोले कि ऐसा क्या, मैं देखता हूँ तेरे को, मैं ना आगे जब मेरे राज्य में ना तेरे को मैं मौका ही नहीं दूंगा मेरी स्तुति करने का, है कहीं ऐसा लिखा? या मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगा परमेश्वर के राज्य में बोलने का, ऐसा कहीं है? नहीं। हमारा परमेश्वर कभी बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। ये तो मनुष्य है जो बदला लेता है, परमेश्वर नहीं लेता बदला। और बदला भी लेता है, उसको ये नहीं समझता कि मैं बदला ले रहा हूं, पर मेरा पिता परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए वो फिर से काम करने के बाद में, जिस तरीके से हमने अब ये 26 से 36 पूरा पढ़ लिया कि किस तरीके से उसके चेले सोते हुए पाए गए, क्या हम आज अपने आप को पूरे तरीके से दुनियादारी से क्वारंटाइन करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपने आप को दुनियादारी से अलग करते हैं कि दुनियादारी में रहते हुए हम परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं दुनियादारी में भी जीऊंगा, तेरे साथ भी जीऊंगा, सवेरे का समय मैं तुझको दे दूंगा, या शाम का समय मैं तुझको दे दूंगा, दोपहर का समय मैं तुझको दे दूंगा, पर बाद में मेरे लिए दुनियादारी भी बहुत है। हम समझते नहीं, जो मनुष्य बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है ना, जो मनुष्य हमेशा दुखों से गुजरता है ना, दूसरे जो लोग हैं वो कहने लगते जरूर उसने कुछ तो भी किया है, कि परमेश्वर उसके साथ ही नहीं है, परमेश्वर तो उसको संभाल ही नहीं रहा, वो तो देखो कितना दुखी है, देखो कितना बीमार है, वो तो उठता भी नहीं अपने बिस्तर पे से, या उसके जीवन के जो दुख है वो उससे छोड़ने का नाम ही नहीं लगते, जरूर इसने कुछ तो भी, परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। तो ये कहाँ तक उचित है, ये हम खुद अपना विचार करें। थिस्सलुनीके 3:1-3 यहाँ पे तीमुथियुस को पौलुस भेज रहा है। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम
इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, क्लेशों को उठाने के लिए, दुख भरी तकलीफों को सहने के लिए, अकेले रहकर परमेश्वर से जुदा नहीं होने के लिए ही हम ठहराए गए हैं। कठिन परिस्थितियां बाइबल में हम देखते हैं, कोई भी मनुष्य, एक भी मनुष्य परमेश्वर के साथ में जो चला वो सोने का निवाला नहीं खाया, या एक आराम से कुर्सी पे बैठकर या एक आरामदायक पलंग पर विराजमान होकर परमेश्वर ने उसकी स्तुति को ग्रहण नहीं किया। उसके साथ साथ में उसने इतना कष्ट भरा जीवन गुजारा, यीशु मसीह से भी ज्यादा कष्टपूर्ण जीवन उन्होंने गुजारा। पतरस के पास में कोई कमी नहीं, या पौलुस के पास में कोई कमी नहीं थी, पर हम जानते हैं पौलुस के जीवन को, और इसलिए वो कहता है कि इन क्लेशों के कारण कहीं डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। ये प्रभु का वचन है। तो इसलिए हमको अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करना है कि हम ये दुनियादारी से अपने आप को किस तरीके से आइसोलेट कर दें। ये दुनियादारी से हम आइसोलेट हो जाएं। दुनियादारी से आइसोलेट होने यानी इसका मतलब नहीं कि एक पांव पे खड़े होकर हम जप करने लग जाएं, या 40 दिन तक हम बैठ के नहाए नहीं धोए नहीं, पूरी जटा बन गई। हमको से केवल और केवल लोगों की तरफ ध्यान देंगे, हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि लोग हमको दुख देते हैं, लोग हमको तकलीफ देते हैं, हम भी लोगों को तकलीफ देते हैं, है ना, हम भी लोगों को दुखाते हैं। परंतु हम अपने आप का आत्म परीक्षण करें कि मैंने क्या गलती की हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। पर परमेश्वर जवाब देता है कि इसका कोई जरूरी नहीं कि मैं तेरे को उत्तर दूं, तुझे केवल और केवल परमेश्वर को पहले रखना है, और चाहे तेरे साथ में कुछ भी हो, तुझे किसी को भी गाली नहीं देना है, बद्दुआएं नहीं देना है, उसका बुरा होना चाहिए ये नहीं सोचना है। ये बातों को हम हमेशा दुनिया से अलग हटकर आइसोलेट जब तक अपने आप को नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोगों को गालियां ही देते रहेंगे, या लोगों के लिए हमारे मन में गलत विचार ही आते रहेंगे। परमेश्वर कहता है आइसोलेट हो जाइए, अलग हो जाइए, क्वारंटाइन कर लीजिए अपने आप को, पूरे तरीके से परमेश्वरमय हो जाइए। हमको समय नहीं मिलना चाहिए। हमें परमेश्वर की स्तुति सिर्फ अपने जीवन को खुश रखने के लिए नहीं करना है, ये हमको ऐसा करना है कि खुशी के मौके पर ही हमको इसका सेलिब्रेट नहीं करना है। हमारे पास में कई ऐसे खुशी के मौके आते हैं और उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, वो अच्छी बात है, पर जब हम अत्यंत क्लेश में, इसका अनुभव मैं तो कर रही हूँ, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं इसका अनुभव करती हूँ। अत्यंत क्लेश, पीड़ा, अकेलापन, प्रियजनों का तिरस्कार, यानी जो हमारे हैं, जो हमारे खुद के हैं, या मैं भाई बहनों की बात नहीं कर रही, खून के रिश्तों की बात नहीं कर रही, जिनको हम क्या कहना चाहिए बहुत महत्व देते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये व्यक्ति के पास में जाने से ही वो मेरे लिए एक मन एक चित्त और एक रूप से प्रेयर करेगा, जैसे कि कोई उसके ऊपर ये विपत्ति आ रही है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। परंतु हम देखते हैं कि हमें बेइज्जती ही मिलती है, हम बेइज्जती का ही सामना करते हैं। कई बार हम अपने सगों से बहिष्कृत हो जाते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जो सगे भाई बहनों को अलग कर देता है, बहिष्कृत कर देता है। वो बात तक करने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि अगर वे बात करेंगे तो उन्हें अपना हिस्सा बांटना पड़ेगा। तो ये दुख, ये पीड़ा, ये भत्सना अत्यंत पीड़ादायक होती है। मैं नहीं सोचती कि कोई ये सिचुएशन से गुजरता ही नहीं होगा, परंतु गुजरता तो है, पर कई लोग ये सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ये जो होती है ना पीड़ा, सचमुच में चीर के रख देती है, कलेजा चीर के रख देती है।
लोगों को ऐसा लगता है इसके साथ में कोई बात नहीं करता, और लोग क्या है, दूसरों की बातों को सुनकर वो बातों को सही समझते हैं। अपने ही लोगों के विरुद्ध में पूछते हैं कि अब उसका कैसा चल रहा है। ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये परमेश्वर का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आदमी की दो बाजू होती है। परंतु जब ऐसा नहीं होता है, वो पोजीशन अत्यंत पीड़ादायक होती है। जब यीशु मसीह अकेले रह गए, यीशु मसीह ने तो सब लोगों को चंगाई दी। यीशु मसीह ने कभी भी पार्शियल नहीं हुए, परंतु यीशु मसीह को अकेलापन सहना पड़ा, लोगों का तिरस्कार सहना पड़ा, लोगों से बेइज्जती को सहना पड़ा, लोगों से भर्त्सना को सहना पड़ा, और पीड़ादायक मृत्यु को भी सहना पड़ा। और उस समय भी लोगों ने उसको ज्यादा से ज्यादा पीड़ा देने की कोशिश की, और आज भी हम उसको ज्यादा से ज्यादा पीड़ा देने की कोशिश करते हैं। इतना सब सहन और सुनने के बाद में भी हम परमेश्वर को पीड़ा देते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अगर हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और किसी को अगर पीड़ा हो रही है, तो उसके तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, मैं अच्छा, मेरे संबंध अच्छे, इनफ। ये हमारा एटीट्यूड है। पर परमेश्वर यीशु मसीह अगर अपने लिए जीते तो आज हमारा क्या होता, ये क्वेश्चन मार्क है। आज हमारा क्या होता अगर यीशु मसीह अपने लिए जीते? मैं क्यों तुम्हारे लिए जान दूं, मैं तो निरपराध हूं, पिता तो मुझको उठा ले। पर महायाजकीय प्रार्थना को आप कभी मत भूलिएगा, वो गेत्सेमनी बाग की प्रार्थना और उसके बाद में महायाजकीय प्रार्थना। तो ये सब बातें ऐसे समय में हम जानते हैं कि जब परिस्थिति बहुत पीड़ादायक समय आता है, उस समय हम ये ना सोचे कि परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार हमारे विपरीत परिस्थिति क्यों आई, बड़ी क्लेशदायक परिस्थिति हमें क्यों आई, क्योंकि परमेश्वर ने तो प्रॉमिस किया है। पर परमेश्वर ने ये प्रॉमिस नहीं किया कि तेरा जीवन फूलों की सेज होगी, ऐसा प्रॉमिस नहीं किया परमेश्वर ने। कहीं तो कोई प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि क्लेश तो है ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचनों की हमको, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में हमारे मन में कभी कोई ख्याल नहीं आता। कभी हम ये नहीं सोचते कि भाई हमको अगर बड़ा स्थान मिल रहा है तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। शारीरिक तो मनुष्य की तरफ से जब हमको बड़ा स्थान मिलता है, वो आर वेरी मच हैप्पी। पर ये जो अवहेलना है, वो अवहेलना जिसकी हो रही है, अपमान जिसका हो रहा है, पीड़ादायक कष्ट का सामना जो कर रहा है, चर्च के सामने जो बेइज्जत हो रहा है, उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा उसको परमेश्वर। इतना याद रखिएगा। मनुष्य छोड़ दे, मनुष्य उसकी बेइज्जती कर दे, मनुष्य उसको निर्जन कर दे, मनुष्य उसको अकेला कर दे, पर परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा प्रियो। उस व्यक्ति का अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुसार अगर जीवन यही है, पीड़ादायक, कष्टदायक भी है, तो ऐसे वक्त हमको चारों ओर ऐसा लगता है कि पूरा घनघोर अंधकार हमारे सामने छाया हुआ है, कोई हमारा नहीं है। हमें ऐसी अनुभूति होती है, और उस समय हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर पे कहीं तो भी डाउट हो जाता है। पर परमेश्वर की ज्योति एक ऐसी ज्योति है कि जो उस व्यक्ति को, जो अकेला है, जो अवहेलना से गुजर रहा है, पीड़ा से गुजर रहा है, तिरस्कार से गुजर रहा है, अकेलेपन से गुजर रहा है, उसके सारे जो परमेश्वरीय जो दो उसके परमेश्वर ने जो उसको दान दे के रखा है, परमेश्वर ने जो उसको एक तोड़ा दे के रखा है, वो तोड़ा किसी मनुष्य के द्वारा चुरा लिया जाता है। परमेश्वर के द्वारा
दिया हुआ तोड़ा मनुष्य के द्वारा चुराया जाता है। तो हम देखते हैं, परंतु फिर भी जीवन की ज्योति उस व्यक्ति के साथ में सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर लोग नहीं देख सकते पर परमेश्वर सब कुछ देखता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उदाहरण है एक, बस लास्ट है ये, लॉबस्टर फिश जो होती है, जब बहुत तूफान जब आता है, भयंकर तूफान जब आता है, उस समय वो पूरे समुद्र के पूरे तल पे चली जाती है, नीचे चली जाती है, छिप जाती है। वो डर के नहीं छिपती कि वो डर गई वो तूफान से, उसलिए वो नहीं छिपती, बल्कि वो इसलिए छिपती है कि वो पुराने शेल को निकालकर फेंकने का समय रहता है। वो पुराने शेल को निकालकर फेंकने का समय है, और तब उसका जो पुराना शेल निकलता है तब वो बहुत दर्द में होती है, बहुत तकलीफ में होती है, अकेले पीड़ा को सहती है। कोई उसके साथ में नहीं रहता, कोई नहीं रहता, अकेले रहती है। और वो शेल जब तक निकलता है उस समय तक वो असुरक्षित रहती है, असुरक्षित रहती है, क्योंकि वो पूरे तरीके से कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसका जो कवर है, शेल जो है, वो निकाल रही है। तो क्या इसीलिए ऐसे समय में उसका अकेले ही रहना लाभदायक है। अगर वो अगर वो ज्यादा मछलियों के सामने, तो मछलियां उस पर अटैक करेंगी, दूसरे प्राणी उस पर अटैक करेंगे, दूसरे लोग उसको असुरक्षित समझ के उसको खा जाएंगे। परंतु वो अपने आप को बचाने के लिए एक तल में जाकर पूरे तरीके से, जब तक वो नया शेल उसमें नहीं आ जाता, नया शेल पहनकर वो ऊपर आती है। और ये करने वाला केवल और केवल परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे लोगों को सता दे, मनुष्य चाहे लोगों के अधिकारों को छीन ले, मनुष्य चाहे उसको अपमानित करे, मनुष्य चाहे उसको पीड़ा दे, मनुष्य चाहे उसका लोगों के सामने अपमानित करे, पर परमेश्वर उसका कभी छोड़ता नहीं, बल्कि परमेश्वर उसको नया जीवन प्रदान करता है, उसके पुराने शेल को निकालने की कोशिश करता है कि नहीं, तुझे ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी, तुझको अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध रखना है, साफ रखना है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरा खत्म हो जाता है और हम नए मनुष्यत्व में आ जाते हैं, उस समय का जीवन और पुराना जीवन, और यही हमको सिखाता है कि हम समय में पूरे तरीके से जब परेशान होते हैं, अपने सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, उस समय नए सिरे से परमेश्वर के दामन को थाम ले। यशाया 54:17 पढ़ेंगे, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। यशाया 54:17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। किसके कारण धर्मी ठहरेंगे? मनुष्य के कारण नहीं, कि मनुष्य ने तुमको एक ऊंचा स्थान दे दिया, मनुष्य ने तुमको ऊंचा ये कर दिया, तो वो मनुष्य के कारण धर्मी नहीं ठहरेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मनुष्य की वाणी नहीं है, यहोवा की वाणी है। तो इसलिए हम देखें कि हमारा जो विश्वास है, पूरे तरीके से हम अपने जीवन को परमेश्वर पे समर्पित कर दें। कोई भी कुछ भी सोचे, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमारा विश्वास केवल और केवल एकमात्र जिंदे खुदावंत पे है। हम ये नहीं देखते कि लोग हमारे बारे में क्या पूछ रहे हैं, उनको क्या फीडिंग हो रही है, वो लोग क्या मन लेके हमारे घर में आ रहे हैं, यह हमको लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मेरी ढाल है, जो मेरी तलवार है, जो मेरा रक्षक है। वो ना कभी ऊँघेगा और ना कभी सोएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, और ये वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वचन पिता परमेश्वर एक निश्चित पिता परमेश्वर
ऐसे समय में हमारे पास में पहुंचा है जब पिता परमेश्वर कोई इस पीड़ा में अगर गुजर रहा है, कोई इस तकलीफ में अगर गुजर रहा है, वो पिता परमेश्वर ये समझ ले कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य के कारण हम अपने आप को जलील महसूस ना करें, मनुष्य के कारण हम अपने आप को अपमानित महसूस ना करें, हम अपने आप को अकेला महसूस ना करें, बल्कि परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से क्वारंटाइन करके, पूरे तरीके से आइसोलेट होकर, पूरे तरीके से पुराने मनुष्यत्व के शेल को निकालकर नए मनुष्यत्व को पहन ले पिता परमेश्वर। ये जो वचन पिता परमेश्वर हमेशा, हम ये सोचते भी नहीं कि हमने क्या बोलना है, परंतु वो ही वचन हमारे पास में परमेश्वर के द्वारा आता है कि हम अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर के नाम के द्वारा शक्तिशाली बना सकें, परमेश्वर की उपासना करने वाले हो सके, परमेश्वर के वचनों को बोलने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन का सही तरीके से पिता परमेश्वर हम वो वचन को अपने लिए लागू करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम जो मार्ग से भटक गए हैं उन लोगों के लिए हम पिता परमेश्वर कर्ज देने वाले नहीं, बल्कि उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हों। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे जो आंखें हैं, जो जीवन को, जो आपके जीवन को देखती है, आपको देखती है, आपके कामों के अनुसार हमको चलने के लिए कहती है, वो आंखें सदा हमारी खुली हो। पिता परमेश्वर, वो ओठ जो केवल और केवल परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो ओठों का आप उपयोग कर लो। पिता परमेश्वर, हमारे ओठों से कभी किसी का कोई बुराई ना हो, कोई पिता परमेश्वर कोई ऐसा काम हम ना करें जिससे आपको तकलीफ हो। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए और जितने भी यहाँ उपस्थित है हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप इन सब के लिए आत्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर बढ़ाते चले जाइए। और इन लोगों ने जो शबनम और अनुपम भैया ने जिस तरीके से पिता परमेश्वर इतनी बड़ी आत्मिक सभा का आयोजन 3 दिन तक किया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके जीवन में काम किया। और पिता परमेश्वर उन्होंने इतना बड़ा कन्वेंशन आयोजित किया जिससे पिता परमेश्वर कई ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते, पर उन्होंने उस समय परमेश्वर को ग्रहण किया है। परमेश्वर के पिता परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद में उन्होंने पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया है, समर्पित कर दिया है। हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो भी कुछ हमने परमेश्वर के वचन को बोला है वो वचन मेरे लिए है, ताकि मैं उसको पूरी तरीके से ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन को बदलने वाली हो सकूं। आमीन।